स्वागत है आपका हमारे करियर मेगा एकेडमिक्स में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं क्वेश्चन करने से पहले। वो क्या है, आपके पास यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दे रखा है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। आपने फाइंड करना है कि जो ये लाइंस हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं या आपकी जो है वो इंटरसेक्टिंग है। अगर आपके पास इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस हैं वो आती हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर कंडीशन ऐसी आती है तो तीसरा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो ऐसे में जो लाइंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो ऐसी इक्वेशंस की जो है वो यूनिक सॉल्यूशन की टाइप क्या होती है? सॉल्यूशन जो होती है वो यूनिक सॉल्यूशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है वो इस तरीके से आ जाए, A1/A2 इक्वल्स टू में B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल्स टू में C1/C2। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास ऐसे आती है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो क्या है? पैरेलल्स हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ कि आपको शो करना इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट्स हैं। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है उनकी सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, सॉल्यूशन कैसी होती है उनकी? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन होता है। ये आपको मैं आइडियाज दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं सेम पैटर्न को। थर्ड जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, अगर ऐसा हो A1/A2 इक्वल्स टू में B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती हैं बेटा वो कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होती हैं, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आप अपने दिमाग में रखें, हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है, ज़्यादा आपको ये आइडियाज़ जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले जो है वो आपको हेल्प करेगा, बट आपको ज़्यादा समझ जो है वो प्रैक्टिकली ही आएगा। आपके पास 5x - 4y + 8 = 0 है, 7x + 6y - 9 = 0। तो अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनको हम। देखो, ये A1 आपके पास क्या है, वो 5 है, तो नीचे वाला ऐसे ही लाइन में। A2 क्या है आपके पास जी? 7 है। ऐसे ही अगर देखें हम, B1 क्या है आपके पास जी? -4 है। तो B2 क्या है आपके पास जी? 6 है। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं C1 C2 को भी देख लेते हैं। तो C1 जो है वो 8 है और C2 जो है वो -9 है। अगर हम जरा कंपेयर कर दें इक्वेशंस को, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, कंपेयर अगर कर दें हम, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, और इन इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो देखें जरा क्या बनता है। A1/A2 जो है वो आपके पास क्या बना? 5/7। फिर B1/B2 आपके पास क्या बना? वो बना आपके पास -4/6, मतलब काट के 2/3 भी आ जाएगा ये। तो C1/C2 देख लें तो क्या आएगा? 8/9 है, तो माइनस को पीछे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जरा देखेंगे क्या 5/7 जो है वो 2/3 के बराबर है?
ये काटा पीटी की है मैंने यहाँ पे। तो आप देखोगे कि आपके पास आ रहा है 5/7, फिर आ रहा है आपके पास इक्वल्स टू, अब लिख लो पहले, -2/3, फिर इक्वल्स टू में -8/9। क्या ये इक्वेशंस बराबर आ रही हैं? तो नहीं आ रही है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहली दो ही नहीं बराबर आती है तो हम इसका लिख सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं आपकी इंटरसेक्टिंग। तो आप लिख सकते हो थोड़ा सा, the lines representing the pair of equations are intersecting a unique solution। ठीक है, तो कौन सी है ये? these lines लिख सकते हो, these are intersecting lines and pair of equation has यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन की क्या होगी? यूनिक सॉल्यूशन होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला पार्ट जो है वो है आपके पास 9x + 3y + 12 और 18x + 6y और +24। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x वाला A1 हमारे पास क्या है? 9 है। A2 क्या है आपके पास जी? 18 है। दूसरी ओर देखें, B1 और B2 क्या है? B1 आपके पास 3 है और B2 आपके पास क्या है? 6 है। आगे देखेंगे C1 क्या है आपके पास? 12 है और C2 क्या है आपके पास? 24 है। तो कंपेयर कर देते हैं इसको। कंपेयरिंग A1/A2 मतलब 9/18, B1/B2 मतलब 3/6, C1/C2 मतलब 12/24। अब देखो सारे कटते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगर आप देखोगे ये भी 1/2 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी जो है 1/2 आ गया। तो यहाँ पता चल रहा है हमारे पास कि A1 जो है इक्वल्स टू A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो जब इक्वेशन जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाए तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन आर, hence the equations are कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज pair of linear equations has infinite solution, has many solution भी लिख सकते हो, many solution या infinite solution भी लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करके बताना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का। वो क्या कहता है कि आपके पास 6x - 3y + 10 = 0 है, 2x - y + 9 = 0 है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व हम। तो A1 आपके पास जो है वो 6 है, A2 आपके पास क्या है? वो है 2। दूसरी तरफ देखें, मतलब x वाले और y वाले, ठीक है। B1 क्या है आपके पास जी? -3 है और B2 क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उससे 1 होता है, तो यहाँ भी -1 है। तो C1 क्या है जी? आपके पास 10 है और C2 क्या है जी? आपके पास 9 है। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको, हम चेक कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है। पिछले ऑन कंपेयरिंग
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, अनकंपेयरिंग, तो क्या आ जाएगा जी, A1/A2 मतलब 6/2, दूसरी ओर B1/B2 इक्वल्स टू -3/-1, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो C1/C2 आपके पास 10/9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 2 1 2 3 तो 3/1 आ गया, तो यहाँ भी 3/1 है, यहाँ भी 3/1 है, यहाँ भी 3/1 है, तो हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू जो है वो C1/C2 के हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स जो है, ऐसी इक्वेशन जो थी, ऐसी लाइंस जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो आप पेयर ऑफ इक्वेशंस आर ऑफ क्या, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। तो ऐसी इक्वेशंस की क्या होती है, देयर इज नो सॉल्यूशन। देखो जब लाइन पैरेलल्स आ जाती हैं कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो ऐसी लाइंस जो होती हैं, ऐसी इक्वेशन जो होती हैं, उनकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम पैरेलल्स इक्वेशन ऑफ आर पैरेलल्स बोलते हैं, या तो हम कहते हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस को लेके, और तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद।